के थ्रू मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया। वो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे। 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में। वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं, वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3500 साल से ज्ञान है। हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में हुआ। माने जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस फिल हो जाता। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया। वो थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लेंसेट, उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का। तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है, लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है। और दूसरी जानकारी ये कि जब आप खूब ज्यादा पानी को मुंह में घुमा घुमा के पीते हैं और खूब सारा सलाइवा या सैलिवा या लार आपके पेट में जाता है और पेट के एसिड को बैलेंस रखता है, तो रक्त का एसिडिटी बढ़ नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में रोग आने का चांस होता नहीं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पे किए जिनको मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनको मोटापा बहुत है। वजन उनका 150 किलो है, 160 किलो है, 170 किलो है। उनमें से कई की नौकरियां चली गई हैं सिर्फ इसलिए कि वजन ज्यादा है। उनको पिंक स्लिप दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि माफ करिए, आदमी को तो हम काम पे रख सकते हैं, हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते। 150 किलो, 160 किलो ऐसे वजन के मेरे दोस्त थे। फिर जब वो परेशान हो गए, नौकरी चली गई, घबरा गए, तब उन्होंने कहा आप बताओ क्या करें। तो मैंने कहा स्वामी जी का शिविर करो। तो उन्होंने कहा वो तो 7 दिन का हो गया। बेंगलोर में ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 7 दिन शिविर किया, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे नहीं होता। जितने दिन गए शिविर में उतने दिन हुआ, बाद में बंद हो गया। फिर कहता कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने कहा इतना ही करो, घूट घूट पानी पियो, इतना ही करो और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। तो साल भर से ज्यादा है हो गया है, वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब किसी का वजन 160 किलो से 80 किलो हो गया, किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया, किसी का वजन 165 किलो से 85 से 90 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घटता है घूट घूट पानी पीने से। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, उनका सभी पेट अंदर चला गया घूट घूट पानी पीने से। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि जो पहले से पतले हैं वो और पतले हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए,
आप जहां हैं वहीं स्थिर हो जाएंगे, उससे ज्यादा पतले नहीं होंगे। लेकिन जो हैवी हैं, मोटे हैं, उनके लिए तो ये इतनी रामबाण औषधि है कि आप घूट घूट पानी पीना शुरू कर दीजिए, साल भर में आपके रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। जी, जिनका थायराइड करके वेट बढ़ता है, हाँ, उनके लिए तो बात दूसरी है, उनको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनको थायराइडिज्म नहीं भी है, हाइपरथायराइडिज्म नहीं भी है, फिर भी वेट उनका बढ़ गया है, उन सब के लिए ये रिजल्ट देता है। और मैं आपको एक दूसरी और ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं जिसको आप भी ऑब्जर्व करें। मनुष्य को छोड़कर जितने भी पक्षी और पशु हैं, सब घूट घूट कर पानी पीते हैं। किसी चिड़िया को देखो पानी पीते हैं। चिड़िया पानी जब पीती है ना, एक ही बूंद उठाती है पानी, उसकी चोंच को धीरे धीरे चलाती है, फिर पीती है, फिर दूसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है, फिर तीसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है। इतना धीरज है उसमें पानी पीने के लिए कि वो आराम से 15-20 मिनट बैठकर एक एक ड्रॉप पानी पीती है। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चीते को देखो, भालू को देखो, मैक्सिमम जानवर चाट कर पानी पीते हैं, या चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। इसलिए कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई कैंसर से नहीं मरता कभी, किसी को अनिद्रा की समस्या नहीं है, इंसोम्निया, रात को नींद सबको आती है, सब 6 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। सारे डिसीज और सारी तकलीफें आदमी को ही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें वो नहीं समझता है। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि चिड़िया को किसने बताया पानी घूट घूट पीना? हमको तो बागभट्ट जी बता के चले गए, चिड़िया को किसने बताया? इसका माने ये है कि बाई बर्थ उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये है कि नेचर ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि चिड़िया जन्म से ही इस बात को जानती है, या कुत्ता जन्म से ही इस बात को जानता है। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, उनका कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये नेचर का नॉलेज है, और नेचर के नॉलेज को वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम जानवर कह रहे हैं। और जो इंसान है वो नेचर के नॉलेज को कभी भी मानता नहीं है और पहचानता भी नहीं, और उसको हम होशियार कह रहे हैं, इंटेलिजेंट कह रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि आदमी बहुत होशियार है, क्या मूर्ख आदमी, इतनी सी बात नहीं जानता पानी घूट घूट पीना चाहिए। तो आप कहेंगे हमको किसी ने नहीं बताया, चिड़िया को किसने बताया? तो हम थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें। जानवर और पक्षियों की तुलना में हमारा नॉलेज बेस काफी कम है, उनका नॉलेज बेस हमसे थोड़ा ज्यादा है, और वो बराबर उसको पक्के तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप इस नियम को कोशिश करें कि आज से फॉलो करें, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, फायदे ही फायदे हैं। और इस नियम को पालन करने में सिर्फ आपकी हैबिट बदलनी है, आपको और कुछ नहीं करना। पानी को जो जैसे घटाघट पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम कम मात्रा में पीना। फिर आप कहेंगे बहुत समय लगेगा, मैंने वो भी करके देख लिया। पंजाब का जो गिलास होता है ना, वो भारत का सबसे बड़ा गिलास है। उतना गिलास पानी, पंजाब का एक गिलास तो आप जानते हैं आधे लीटर से भी ज्यादा का होता, उतना पानी मैंने एक एक चम्मच पी के देखा है, 3 मिनट ही लगता है बस, एक एक चम्मच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन में 10 गिलास से ज्यादा तो कोई भी नहीं पी सकता। तो 30 मिनट एक दिन में आपको चाहिए पानी पीने के लिए। 24 घंटे का आपके पास दिन है, 30 मिनट आप नहीं निकाल सकते घूट घूट पानी पीने के लिए? कर सकते हैं, बस ध्यान देनी, और ध्यान देकर आप इसको शुरू करें। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस सूत्र पर कि कोसा पीना कि ठंडा पीना। यस, जूस भी घूट घूट पीना है, दूध भी घूट घूट पीना है, काढ़ा भी घूट घूट पीना है, जो भी लिक्विड चीज आप पिएंगे घूट घूट पीना। जिस चीज में पानी है सबको घूट घूट पीना। ये जूस की जगह फ्रूट क्यों नहीं खाया जाता? जी, जूस की बजाय फ्रूट से खाया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फल खाना जूस पीने से 100 गुना अच्छा है। फल खाना, क्योंकि फल जब आप खाते हैं तो फल के साथ जो फाइबर्स हैं वो सब पेट में जाते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो जूस में सारे फाइबर्स निकाल के बाहर डाल दिए जाते हैं। जूस से डकार दी जाती है, फ्रूट खाते खाते डकार जाती है। हाँ ये तो थोड़ी डिसीज की बात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आयुर्वेद में सभी वैद्यों ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है फल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा। तो आप कोशिश करिए फल खाएं। नहीं खा सकते कोई कारण से
कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस पी लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा लें। जैसे हम अनार का रस निकालते हैं तो अनार का जो दाना है ना पीस लेंगे तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में, उसको दाल में डाल के खा जाइए, चावल में डाल के खा जाइए, नहीं तो खुद ऐसे ही खा लीजिए। संतरे का रस निकाला तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजिए। जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए, क्योंकि वही फाइबर है जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल